अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए मेकअप लाई हूँ वो है न्यूड विद सिल्वर आई मेकअप। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त मेकअप है। पूरा देखिएगा आई मेकअप को, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, सारे पॉइंट्स समझ आ जाएंगे। मेरे अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। साथ में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको कोई आई मेकअप सीखना है तो कमेंट ब्लो में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी बना के। साथ में अपनी वीडियो का टाइम ज़ाया किए बगैर आपको स्टेप्स दिखाते हैं, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आई क्रीम यूज़ की है, ब्राइट सबलाइन की नोवेज की आई क्रीम यूज़ की है। अच्छी तरीके से अपने आइज़ के ऊपर स्प्रेड किया है अपनी फिंगर से ही, और बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद इसको एक आपने थोड़ी देर तक मूव करते रहना है अच्छी तरीके से, ताकि ये एडजस्ट हो जाए आपकी स्किन पे। ये रात को सोते हुए भी आप यूज़ कर सकते हो। आपका आई का जो शेप आउट हुआ हुआ होता है उसको भी कवर कर देता है, सही कर देता है, और साथ में आइज़ भी आपकी जो ब्लैक हुई होती है उनको भी सही करता है। यहाँ पे मैंने 24 कैरेट गोल्डन सीरम यूज़ किया है, जो कि मैंने थोड़ा सा लिया था, और अपनी फिंगर की मदद से अच्छी तरीके से मैं इसको यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगी। आई क्रीम के बाद मैंने ये लगाया। और सबसे पहले आपने अगर आइज़ बना रहे हो, आई मेकअप करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी आइज़ पे फोकस करना, आई का ही मेकअप करना, क्योंकि जो आप शेड यूज़ करते हो वो नीचे गिर जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको मिटाना पड़ जाता है नीचे से मेकअप। तो यहाँ पे फिर मैंने कंसीलर यूज़ किया है, जो कि कंसीलर है द वन का सेकंड शेड मैंने यूज़ किया है। और आपकी आइज़ अगर ब्लैक हो रही हैं मेरी तरह या ब्राउन हो रही हैं तो उसको अच्छी तरीके से कवर कर देता है। ये यूज़ करो, या फिर कोई कलर करेक्टर यूज़ कर लो, शेड यूज़ कर लो, या फिर लिपस्टिक यूज़ कर लो, या फिर आप कंटूर यूज़ कर लो। ठीक है, ये यूज़ करने के बाद मगर ब्राउन हो या फिर इसी शेड में हो, और ये शेड लगने के बाद अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करो ब्रश की मदद से, एयरबड से या फिंगर से अच्छी तरीके से इसी तरह से अपने आइज़ के ऊपर ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर अच्छी तरीके से इसके बाद पे कंसीलर पे एक दफ़ा टैपिंग कर देना, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना, ताकि जो कंसीलर हो वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए आपकी आइज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने देख लिया अच्छी तरीके से आइज़ बन गई थी, तो मैंने आपको जो बेस बनाना सिखाई थी अपनी पहली वीडियो के अंदर, वो ही बेस मैंने बनाई थी 3-4 शेड्स को लेके लूज़ पाउडर उसमें डाल के। और ये जो बेस बनती है ये ज़्यादातर जो पार्लर वाली होती हैं वो यूज़ करती हैं, ताकि उनकी ब्राइट की जो बेस हो वो बहुत अच्छी हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, आपके पैचेस ना आए, आपकी बेस फटे ना, ब्लैक ना हो, और साथ में अच्छी तरीके से आप जब तक आपकी बेस लगी रहे तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन पे एक तो एडजस्ट हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग लास्टिंग आपकी बेस बन जाए। तो यहाँ पे ये बेस बनाई और फिर अच्छी तरीके से अपने आइज़ पे लगाई। आइज़ पे इसी तरीके से मैंने ब्रश की मदद से स्प्रेड की है। स्प्रेड करने के बाद फिर मैंने देखा सारी चीज़ कवर हो गई है, तो फिर मैंने इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरीके से टैपिंग करना है। और इसी तरह से टैप करना, ये ना हो कि आप उसको रगड़ना शुरू हो जाओ ज़ोर ज़ोर से, मतलब रगड़ो तो जिससे आपकी बेस जो होती है वो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में सारी आ जाती है और आपकी आइज़ पे नहीं लगती। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था थोड़ा सा कवर नहीं हुई है आइज़, तो मैंने क्या किया, अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा सा मैंने ली है बेस, और बेस लेने के बाद अपनी आइज़ पे लगाई और ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दिया, टैपिंग करके। टैपिंग ही करनी है, अगर फेस पे भी बेस लगाओ तो टैपिंग करना, रगड़ना नहीं, वरना आपकी बेस ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगी। तो इस तरह से टैपिंग करने के बाद एक बहुत अच्छा लुक आ गया था। इसके बाद जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही फेस पाउडर यूज़ किया था, द वन का फेस पाउडर, क्योंकि बेस लगाने के बाद अपनी बेस को एडजस्ट करने के लिए, अच्छा लुक देने के लिए, और आई मेकअप करने से पहले लूज़ पाउडर या फिर फेस पाउडर ज़रूर लगाना है। यहाँ पे मैंने यूज़ की है
हुदा ब्यूटी की नॉटी पैलेट, जो कि बहुत ही हसीन प्यारी थी। इसमें अरूज शेड मैंने यूज़ किया है और जूसी शेड मैंने यूज़ किया है। अरूज बहुत ज़बरदस्त और जूसी शेड जो था वो बहुत अच्छा था। बाकी शेड्स भी बहुत अच्छे थे, उनके रिव्यूज़ बाद में दूंगी, बट अभी मैंने न्यूड शेड अपना लगाना था तो मैंने उस पर सबसे पहले जो मैंने लिया है वो मैंने जूसी शेड लिया था, जो कि मैंने थोड़ा लाइट सा लिया था और उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेके गई हूँ और अच्छी तरीके से मैंने इसको ब्लेंड किया है। तो आप जब मेकअप करो तो इसी तरीके से अपनी आइज़ को इसी तरह से ब्लेंड करना उस पर क्रीज़ पे, और क्रीज़ को जब आप अच्छी तरीके से बनाओगे तो क्रीज़ बहुत अच्छा एक लुक देती है। सबसे पहली चीज़ आइज़ पे क्रीज़ होती है। अगर आप क्रीज़ बनाओगे, आप एक क्रीज़ बना लोगे तो आपकी आइज़ उठना शुरू हो जाएंगी। जब आपकी क्रीज़ बन जाती है तो आपकी आइज़ का जो लुक होता है वो बहुत ही कोई हसीन लग रहा होता है। तो इसके बाद जब मेरा लुक तैयार हो गया था, सेट हो गया था जूसी शेड से, तो फिर मैंने क्या किया, अपनी लिड पे मीन्स के आउटर कॉर्नर की लिड जो थी उस पर मैंने अरूज शेड लगाया है थोड़ा सा, और उसको अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पे ब्लेंड करने के बाद आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से आपने न्यूड शेड, अगर आप ये वाला शेड कर रहे हो और बना रहे हो आइज़, और कोई भी आइज़ बना रहे हो, तो इसी तरीके से शेड्स को मिक्स करके इसी तरह से लगाना होता है। तो यहाँ पे मैंने आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरीके से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद जब देखा ना कि मेरा अच्छा लुक आ गया है, तो उसके बाद जो मेरी बेस थी, मैंने कंसीलर ब्रश की मदद से ही अपनी बेस बनाई है। इस तरह से अपनी इनर कॉर्नर से आपने मिड तक अपनी कंसीलर को लेके जाना है, जिस पे आप सेकेंड शेड मीन्स के थर्ड शेड लगाओ, जो कि थर्ड शेड प्रोमिनेंट होता है, बहुत अच्छी तरीके से उठता है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले अपनी क्रीज़ बनाओ, लिड बना लो आउटर कॉर्नर की, उसके बाद फिर इस तरह से आप शेड लगा रहे हो, कोई सा भी अगर कंसीलर लगा रहे हो या फिर बेस लगा रहे हो तो इसी तरह से आपने करना है। और अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, आप लोग को नहीं आता, तो आपने क्या करना है, मिड में आपने थोड़ी सी बेस लगानी है अपनी लैशेस के ऊपर, और उसको आंखें खोल देनी है। ऊपर की तरफ जब खोलोगे तो शेड ऊपर लगेगा बेस का, तो वहाँ तक जहाँ तक वो शेड लगे बेस का, तो वहीं तक आपने उसके बाद लाइन बना लेनी है अपनी, जिस तरह से मैंने एक बनाई है लाइन, ठीक है। इनर कॉर्नर से मिड की लाइन मैंने जैसे बनाई है इसी तरह से बनानी है। इसके बाद जब ये मेरी सेट हो गई, और आजकल स्टाइल जो ट्रेंडिंग चल रही है वो इसी तरह की आइज़ का चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे अपना बना लिया था, बेस अच्छी तरीके से लगा ली थी। फिर यहाँ पे मैंने गोरीडानी गोल्ड की वाइट शेड यूज़ किया था, जो कि बहुत ही प्यारा, और इसकी पिगमेंट आप चेक कर सकती हो। मैंने सिर्फ एक ही टच में लगाया है और बहुत अच्छी तरीके से मेरी आइज़ पे लग गया है। चाहे तो आप ब्रश के साथ यूज़ कर लो शेड को, या फिर अपने एयरबड के साथ यूज़ कर लो, फिंगर के साथ। मगर अगर फिंगर के साथ कर रहे हो तो बड़े ध्यान से करना, कहीं ऊपर क्रीज़ पे ना लग जाए, जिसकी वजह से जो आपकी क्रीज़ आप प्यारी सी बनाते हो वो ख़राब ना हो जाए। साथ में मैंने यहाँ पे अपना आउटर कॉर्नर जो है वो थोड़ा लाइट लग रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, डार्क करने के लिए अरूज शेड और अरूज और साथ में जूसी शेड जो था वो मैंने दोनों मिक्स करके अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा ली। और आप देख सकते हो मैंने क्रीज़ पे भी अच्छी तरीके से ब्लाइंड किया, ताकि एक लाइन जो थी वो मेरी थोड़ी डार्क हो जाए और साथ में आउटर कॉर्नर भी थोड़ा डार्क हो जाए। तो यहाँ पे जब ये मेरा सेट हो गया और मैंने देखा कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गया और एक आइज़ मेरी बन चुकी हैं और बहुत अच्छी तरीके से उठ रही हैं, तो उसके बाद फिर मैं अपनी आगे की तरफ बढ़ूँगी मेकअप में। तो वो आप देखते रहें किस तरह से मैंने अपनी सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एडजस्ट किया है अपनी चीज़ों, अपनी आइज़ के ऊपर, और एक आइज़ मैंने अच्छी तरीके से कैसे क्रिएट की। यहाँ पे मेरी आइज़ बन चुकी थी, तो मैंने क्या किया, द1 का मैंने लाइनर यूज़ किया है। लाइनर को मैंने मिड से लिया और लेने के बाद मैं आउटर तक गई हूँ, अपनी आई के आउटर तक, और अच्छी तरीके से लेके गई। तो देखा ये सूख रहा था, सही से लग नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया है वो किया है मैबलिन का आई लाइनर, जो कि वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा आपने
इसके अंदर पानी लेना है, 2-3 ड्रॉप लो उसके अंदर डाल दो और लाइनर जो ब्रश है आपका उससे आप अच्छी तरीके से लगा सकते हो। ये एक ही मतलब लाइन के अंदर एक ही यूज़ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। तो इसी तरह से मैंने अपना आउटर कॉर्नर तक लगाया और उसके बाद फिर ऊपर तक अपने विंग लाइनर लेके गई हूँ और उसको फिर किस तरह से मैंने लगाया है। तो ये थोड़ा सा ना नीचे से निकल गया था और मैंने थोड़ा आगे की तरफ से इसको लगा, मतलब पीछे की तरफ से थोड़ा सा लगा दिया था इसको और ये थोड़ा आगे की तरफ नोक निकल गई थी, जो कि मैंने अपनी साफ़ की है एयरबड से। थोड़ा सा एयरबड के अंदर पानी लिया था और पानी लेने के बाद उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे लगाया और लगाने के बाद आगे की तरफ जहाँ पे मेरा लाइनर की एंड हो रहा है, लाइनर का एंड हो रहा है, वहाँ तक मैं खींचती हुई ले गई थी, स्प्रेड करती हुई, ताकि ब्लैक शेड जो है वो पहले ना लाइनर का और अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। तो इसी तरीके से आपने अपना लाइनर अगर आपका फैल रहा है या फिर शेप अच्छा नहीं आया, मिटाना चाहते हो, तो इसी तरीके से करना, जिससे आपका जो लाइनर होगा वो अच्छी तरीके से एक तो मिट जाएगा और साथ में अगर आप शेप बनाना चाहते हो तो इसी तरह शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा शेप बन चुका था लाइनर से और फिर मैंने क्या किया, अपने इनर कॉर्नर से मैंने स्टार्ट की, अपने अंदर की तरफ से और ऊपर की तरफ लेके आई थी। तो थोड़ा सा ये आउट हो रहा था, तो खैर मैंने इसको सेट कर दिया था फ़ौरन ही। अगर आपको लाइनर लगाना आता हो और आप लगाते रहते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप अच्छी तरीके से लगा लेते हो, मगर जिसकी नहीं होती उसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइनर जो एक चीज़ है ना वो बहुत ही मुश्किल से लगती है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने अपने अंडर जो डार्क सर्कल्स थे उनको कवर किया, अच्छी तरीके से साफ़ किया है। जो कि शेड नीचे गिर गया था वो अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है। द वन का सेकंड शेड कंसीलर मैंने अच्छी तरीके से लगाने के बाद स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से आपने अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है, ताकि वो एक आपकी जो डार्क सर्कल्स आपके बहुत डार्क हो रहे होते हैं या फिर ब्राउन हो रहे होते हैं तो वो अच्छी तरीके से कवर कर देता है। तो कंसीलर लगाना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपने डार्क सर्कल्स में, बिकॉज़ जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं उनकी फाउंडेशन अगर वो डायरेक्टली लगा लें तो उनकी जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपके जो स्किन के कोई भी स्पॉट्स होते हैं, स्किन में कहीं पे भी आपके स्पॉट्स हैं वो इसी तरह से डार्क होते हैं कि आप डायरेक्टली अपनी बेस लगा लेते हो, उसके ऊपर कुछ लगाते नहीं हो, मतलब पहले कंसीलर लगाते नहीं हो या फिर कंटूरिंग नहीं करते या कंटूर का यूज़ नहीं करते। तो इसी वजह से आपकी जो डार्क सर्कल्स होते हैं और जो स्पॉट्स होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं फाउंडेशन से। तो फिर मैंने यहाँ पे फाउंडेशन जो मैंने अपनी बनाई थी वही फाउंडेशन मैंने लगा ली है अच्छी तरीके से, और लगाने के बाद इसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया अपनी स्किन के। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे लेंस लगाने का बड़ा दिल कर रहा था, मैंने लेंस लगा तो लिए मगर उसने ना मेरी आँखों का बड़ा ज़बरदस्त हाल किया था। तो मेकअप के मिड में कभी भी लेंस ना लगाना, आई मेकअप जो आप करोगे वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरा ख़राब होने का पूरा चांस लग रहे थे, बट मैंने फिर लेंस आगे जाके निकाल दिया। तो यहाँ पर मैंने मिस रोज़ का आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, जो कि बहुत अच्छी है। आप अगर शादी ब्याह में जा रहे हो, आपकी बहुत ज़्यादा लाइट हैं तो आप थोड़ी डार्क कर सकते हो, मगर जिसकी ऑलरेडी डार्क हैं तो वो इतनी डार्क ना करें वरना फेक लगेंगी। तो मैंने थोड़ी नॉर्मल डार्क की थी, ज़्यादा डार्क नहीं की थी। और इसी तरीके से मैंने पेंसिल अपनी लगाई है अच्छी तरीके से शेप बनाने के बाद फिर मैंने इसका जो ये 2 in 1 है, ठीक है, ये पेंसिल भी है साथ में, इसके साथ इसको ब्रश भी मिलेगा। तो मैंने जब पेंसिल लगा ली अच्छी तरीके से मेरा एक शेप बन गया। तो इसी की जो ब्रश था पुली थी उससे अच्छी तरीके से मैंने अपने जो कलर था जो मैंने अपने आईब्रोज़ के अंदर किया था वो अच्छी तरीके से मैंने पुली की मदद से एडजस्ट कर लिया अपने आईब्रोज़ के ऊपर। और आईब्रोज़ बहुत अच्छी तरीके से एक बन चुकी थी, फेक नहीं लग रही थी, रियल लग रही थी, क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी आईब्रोज़। अगर डार्क बनाती तो बहुत फेक लगती। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पुली से अपने हेयर्स को भी मैंने एडजस्ट कर लिया था, और एक हेयर्स का जो कलर था साथ में जो आईब्रोज़ का कलर बन रहा था बहुत हसीन बन रहा था। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो सबसे पहली चीज़ है, जब आप अपना बना लो आईब्रोज़ बना लो तो उसके बाद फिर आप इसी तरह से अपनी फाउंडेशन लगा लो। तो
तो जो आपकी आईब्रोज उठती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक शेप दे देती हैं, बहुत अच्छी तरीके से बन जाती हैं। तो इसीलिए मैंने अपना फाउंडेशन लगाया और लगाने के बाद अच्छी तरीके से ब्रश की हेल्प से लगाने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया अपनी स्किन में एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी लोअर आई के ऊपर अरूज शेड लगाया था। अरूज शेड को मैंने लगाया था और लगाने के बाद बिल्कुल लाइट सा लिया था और अच्छी तरीके से स्प्रेड किया था। स्प्रेड करने के बाद एक तो आंसू बहुत आ रहे थे लेंस की वजह से, जो कि मेरी खुद की गलती थी कि मैंने मिड में लगा लिया। शुरू में लगाओ अगर लगाना है किसी को तो यहाँ पे मैंने अरूज शेड के बाद पे मैंने जूसी शेड लिया था और जूसी शेड लेने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसको अपनी आइज़ के नीचे अच्छी तरीके से अप्लाई कर दिया था। आइज़ का जो लोअर पार्ट था वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी तरीके से बन गया था। तो यहाँ पे जो मैंने सिल्वर शेड लिया था, जो मैंने अपनी आई के ऊपर लगाया था, वही मैंने आईब्रो बोन पे लगा दिया था और एक बहुत प्यारा सा लुक दे रही थी आई, आप देख सकते हो। और डार्क ना हो जाए तो इसीलिए मैं अपनी फिंगर से भी स्प्रेड कर रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइज़ बन चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। साथ में मैंने यहाँ पे लगाया था गोरेडानी गोल्ड का मस्कारा। यहाँ पे गोरेडानी गोल्ड का मस्कारा लगाने के बाद आप देख सकते हो, एक तो ये मस्कारा बहुत प्यारा है, लैशेस को बड़ा कर देता है लेंथ में, और साथ में आपके जो हेयर्स होते हैं जो मतलब जॉइंट हो चुके होते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरीके से खोल देता है और लग जाता है और आपकी लैशेस बड़ी बड़ी लगती हैं। तो इसके बाद फिर मैंने अपना यहाँ पे जो मैंने सिल्वर शेड अपना यूज़ किया है ब्रोबोन पे और साथ में आई पे, तो वही शेड मैंने अपनी इनर कॉर्नर पे लगा लिया था। तो लगाने के बाद जब इसका शेप बहुत अच्छा बन गया तो इस पर फिर मैंने लगाई हैं लैशेस मैंने लगाई हैं और लगाने के बाद मुझे ना बहुत ज़्यादा आंसू आना शुरू हो गए थे। तो मैंने इसके बाद अपने लेंसेस उतार दिए थे लैशेस लगाने के बाद, कि मेरा जो मेकअप है वो पूरी तरीके से बर्बाद ना हो, इससे पहले मैं अपने लेंसेस उतार दूँ। तो मैंने लैश लगाने के बाद अपने लेंसेस उतार दिए थे और आप देख सकते हो लैशेस बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं आइज़ मेरी और बहुत अच्छा एक दे रही हैं लुक। तो अगर आपने आई मेकअप ये करना है तो 1 to all पूरी ट्रिक्स जैसे मैंने किया है वैसे ही करना, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना आई मेकअप कर लोगे। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। न्यू हो मेरे चैनल पे तो बेल के आइकन को क्लिक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और साथ में कमेंट बिलो में मुझे अपना कमेंट छोड़ देना आपने कोई आई मेकअप सीखना हो तो इसके अलावा आपको मिलती रहेंगी मेरी वीडियोस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शब खैर।